Hello, let's read the summary of the poem Daffodils, written by William Wordsworth. एक बात आप लोग एग्ज़ाम के वक्त में ये चीज़ करने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी पोएम का नाम है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, या अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हैं उसे तो उसको अदर कलर के पेन से लिखिएगा। जैसे अगर आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के वक्त में अगर आपको कोई भी लाइन के बीच में पोएम का नेम आए तो उसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। मतलब ऐसा कि आप जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करे तो उस वक्त वो इन्हेंस होके आना चाहिए। The poem Daffodils is a beautiful poem by William Wordsworth. As we all know about that, William Wordsworth was a nature poem. So in this poem, he illustrates how nature has the ability to uplift and heal the spirit. जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डैफोडिल्स पोएम पढ़ा था, तो इट्स ए ट्रूली नेचर पोएम कि किस तरह पोएट देखते हैं डैफोडिल्स के झुंड को और किस तरह से नेचर उनके मूड को अपलिफ्ट करता है, किस तरह उनको खुशी देता है। The poem starts with the poet describing himself as feeling lonely, comparing himself to a cloud floating above valleys and hills. Suddenly he saw a large number of golden daffodils growing beside a lake and under the trees. The sight immediately caught his attention and filled him with joy. जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह पोएट खुद को एक बादल से कंपेयर करते हैं कि वो अकेले घूम रहे थे, अचानक उनकी नज़र ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर्स पर पड़ती है जो खुशी से हवा में झूम रहे थे। इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट्स कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू द शाइनिंग स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। द फ्लावर्स सीम्ड एंडलेस, द पोएट वाज अमेज्ड बाय देयर नंबर, ही सॉ थाउजेंड ऑफ देम डांसिंग जॉयफुली इन द जेंटल ब्रीज। सेकंड स्टैंजा में पोएट डैफोडिल्स को मिल्की वे के तारों से कंपेयर करते हैं कि किस तरह डैफोडिल्स कॉन्फ्लेंस नज़र आ रहे थे उन्हें, कि एक नज़र में उन्हें 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से वो यहाँ पे मिल्की वे की गैलेक्सी के तारों को कंपेयर करते हुए नज़र आए सेकंड स्टैंजा। In the third stanza, the poet describes how the lake's waves were also dancing in the sunlight, but the daffodils seemed even more cheerful. The beauty of the flowers filled the poet's heart with immense joy. थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि किस तरह लहरें भी उसी तरह हवा में झूम रही थी, बट डैफोडिल्स से कम सुंदर लग रही थी। मतलब वो यहाँ पे डैफोडिल्स को सुप्रीमेसी देते हुए नज़र आते हैं और ये साइड देखकर पोएट का दिल खुशी से झूम उठता है। In the final stanza of the poem, the poet says that whenever he feels lonely, the memory of dancing daffodils comes to his mind like a flash. This recollection fills his heart with happiness and peace again. लास्ट स्टैंजा में पोएट जब कॉच पे बैठे हुए होते हैं और उनका माइंड एब्सेंट होता है और उसी वक्त उन्हें डैफोडिल्स के झुंड की याद आ जाती है, वो ऑटोमेटिक उनके चेहरे पर एक स्माइल ला देती है। और ये हम सब के साथ नॉर्मल है कि जब हम सब बैठे हुए होते हैं या कोई ऐसी चीज़ को याद करते हैं जो हमें पहले खुशी दे चुकी होती है, तो वो चीज़ याद करके हम लोगों को ऑटोमेटिक स्माइल आ ही जाता है फेस पे। So after all, the poem Daffodils expresses how nature simple beauty can lift our mood, comfort our heart and remain with us like a source of positivity. यहाँ I'm so sorry, मैं लाइक लिखना भूल गई थी तो ऊपर करके लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पोएम के समरी में या एक्सप्लेनेशन में कुछ भी आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।